गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मकाम्स ऑनलाइन क्लासेज। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्टूडेंट्स साझेदार पार्टनरशिप्स की अकाउंटिंग के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर किस टाइप से अकाउंटिंग की जाती है। तो उसके लिए हमने क्या क्या स्टडी किया था। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और मेथड्स टू मेंटेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके टू मेथड्स थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्लियर। तो आज हम जो है वो इन दोनों पार्टनरशिप और अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म के बेस वाले जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे या एग्जांपल्स करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनेगा उसमें और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। और लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो भी आप जो है क्वेश्चन करते समय उसको बहुत ध्यान से देखें। तो फर्स्ट चीज है उसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स में, इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग एनी आइटम्स। स्टूडेंट्स ये नहीं कि हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है तो बस प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का कहा तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और खासकर इनका जरूर ध्यान रखें, ये 3 नोट्स का। तो फर्स्ट नोट्स के अंदर आता है कि इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग एनी आइटम्स। क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट गिवन होगा जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो प्रॉफिट है क्या किसी आइटम को चार्ज करने से पहले वर्ड गिवन है या चार्ज करने के बाद का वर्ड गिवन है, आफ्टर चार्जिंग एंड बिफोर चार्जिंग। तो देखिए आफ्टर चार्जिंग एनी आइटम्स, तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर आफ्टर वर्ड गिवन है तो जो भी आइटम चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट गिवन है वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होगा, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर शो नहीं करेंगे, ओनली फॉर जो है उसको शो करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर, कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, फिर इफ प्रॉफिट इज गिवन बिफोर चार्जिंग एनी आइटम्स, तो जब वो चार्ज ही नहीं हुआ है तो उसको तो अब चार्ज करना ही पड़ेगा ना। तो अगर बिफोर चार्जिंग गिवन है तो हम उसे जो है वो बोथ यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल उन दोनों के अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओके बेटा, मेंशन करेंगे उसको। फिर आता है नंबर 3, चार्जेबल आइटम्स ऑन प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट ऑफ बिल्डिंग। ये 3 आइटम्स जो है वो चार्जेबल है, इनको चार्जेबल ट्रीट किया जाता है ऑन प्रॉफिट पर। ओके, तो इनके लिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, किस टाइप से करेंगे वो देखें। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मैनेजर कमीशन देने के लिए कहा जाए कि भाई मैनेजर को कमीशन देना है और उससे पहले का प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, किसी पार्टनर से लोन ले रखा है फर्म ने तो उसको जो है इंटरेस्ट पे करना है, या रेंट ऑफ बिल्डिंग यानी कि जिस जगह वो फर्म जो है वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है यानी कि एक्टिविटीज हो रही है सारी फर्म की, तो वहाँ का जो रेंट होगा वो भी एक चार्जेबल आइटम है। तो क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी एक आइटम गिवन हो सकता है। इस कंडीशन में अगर इनमें से कोई गिवन है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं क्रेडिट वाली साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो जो है नेट अमाउंट हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो देखिए उसको हम किस टाइप से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फर्म का प्रॉफिट गिवन है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, और हमें क्वेश्चन में कह दिया कि भाई मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर कमीशन देना है 10%, मैनेजर को कितना कमीशन देना है 10% बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर अगर इनमें से कोई आइटम गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले हमें एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि एक वर्किंग नोट ही होता है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस टाइप से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय, वही डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट आपको मालूम ही है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स
अमाउंट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये वर्ड लिखा जाएगा ₹60,000 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो है मैनेजर कमीशन, तो ये एक्सपेंसेस है, टू वाली साइड में इसको शो करेंगे, टू मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन कितना है 10%, तो 60,000 का 10% होता है 6,000 रुपीज। इट मीन्स अब डिफरेंट अमाउंट जो होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे। ओके, इसको ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 54,000, टोटल हो जाएगा 60,000 एंड 60,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो है ये वर्किंग नोट करने के बाद जो भी चार्जेबल आइटम है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद का जो प्रॉफिट है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और जो एडजस्टमेंट उसके होंगे वो उसमें करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है अजय एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016. Their capital contributions were 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. The partnership deed provided. अब ये पार्टनरशिप डीड है जिसमें फर्स्ट एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. सेकेंड, अजय टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ एंड विजय ₹36,000 पर एनम. देखिए PM का मीन्स पर मंथ और PA का मीन्स पर एनम यानी वार्षिक. ओके. थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड ₹2,000 फॉर अजय एंड ₹3,000 फॉर विजय. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें अमाउंट गिवन है, जो गिवन है वही हमें P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना है. फोर्थ है प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. अब जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, जो डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स के अंदर 3:2 के अंदर डिवाइड करना है. ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग ऑफ अजय एंड विजय अमाउंटेड टू ₹30,000 एंड ₹40,000 respectively. In this question, students, we have to prepare the profit and loss appropriation account only. So drawing is not important. ओके, तो यहाँ पे ड्राइंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको हम शो भी नहीं करेंगे. फिर आता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग एबो अप्रोप्रिएशंस यानी एडजस्टमेंट्स वॉज ₹2,45,000. प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सो स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना. तो देखिए बच्चों, ये मैंने इसकी ना क्वेश्चंस की समरी यहाँ पे आपके लिए लिख दी है कि भाई पार्टनर कौन कौन है, अजय और विजय. कैपिटल उनकी 2 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी 2,000 पर मंथ, 36,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय का 2,000, विजय की ड्राइंग पर 3,000. प्रॉफिट रेशियो ड्राइंग्स हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें इसमें P&L एप्रोप्रिएशन में ये शो नहीं करते हैं. और प्रॉफिट दे रखा है 2,45,000. तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और प्रॉफिट ये जो गिवन है हमें, ये क्या है, बिफोर चार्जिंग एबो एप्रोप्रिएशंस है ना, यानी कि ऊपर के कोई भी एप्रोप्रिएशंस चार्ज नहीं हो रखे हैं. तो फर्स्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,45,000. अब हम इसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो एक्सपेंसेस है 2 में शो करेंगे इसको, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अजय और विजय दो अलग अलग है, अजय एंड विजय. अब देखिए अजय की कैपिटल कितनी है 2 लाख. 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज. विजय की कैपिटल कितनी है 3 लाख. 3 लाख का 10% 30,000. कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन. अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल हो तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन जितने टाइम के लिए वो यूज हुई है, यानी जिस डेट को इंट्रोड्यूस हुई वहां से अकाउंट क्लोज होने तक की डेट का इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड कर देंगे. ओके, जनरल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया अजय विजय, टोटल हो जाएगा ये 50,000. बाहर लिख देते हैं 50,000. नेक्स्ट चलते हैं
सैलरी, तो सैलरी भी एक्सपेंसेस है, तो टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, अजय एंड विजय। अब देखिए अजय को देना है 2000 पर मंथ और ये है पर एनम, तो 2000 पर मंथ है, तो पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 और ये पर एनम ही गिवन है तो 36,000 रुपीज। टोटल हो गया हमारा 60,000 रुपीज सैलरी। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डायरेक्टली अमाउंट गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अजय एंड विजय। अजय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग दे रखी है 2000 और विजय की 3000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 5,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट रेशियो। इट मीन्स अब हमें ड्राइंग का करना नहीं है, प्रॉफिट हो चुका है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ओनली डिवाइजिबल प्रॉफिट। और जो डिवाइजिबल प्रॉफिट आएगा यानी कि दोनों साइड की टोटल करके हम डिफरेंट फाइंड करेंगे कि भाई नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये यही साइड है ना जो है वो ग्रेटर दिख रही है, तो प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 के अंदर। तो अब यहाँ पे डिफरेंट देख लेते हैं, तो ये हो रहा है टोटल इसका 2,50,000, 2,50,000 और यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, प्रॉफिट अजय एंड विजय। तो देखिए प्रॉफिट कितना है पहले वो देखते हैं। 2,50,000 में से 60 और 50 हो गया 1,10,000। 250 में से 1,10,000 डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। ये आएगा आपका डिवाइजिबल प्रॉफिट। क्या आएगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट। ओके, इस डिवाइजिबल प्रॉफिट को जो है हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2 के अंदर। तो 3:2 में जब डिवाइड करेंगे यानी कि 1,40,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 1,40,000 मल्टीप्लाई 2/5। सम ऑफ रेशियो 5 है तो ये अपॉन में 5 रहेगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 84,000 और ये आएगा 56,000। तो हमारा अजय का प्रॉफिट हो गया 84,000 और ये हो गया 56,000। टोटल हो जाएगा 1,40,000। क्लियर, और टोटल हो जाएगा 2,50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बेस का। अब हम अनदर एग्जांपल लेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड के बेस का होगा। तो देखिए लेते हैं अदर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। के एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड यूपन बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट क्या क्या हो रखा है देखिए। फर्स्ट एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम। सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द 5%। स्टूडेंट्स सेकेंड को के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को परसेंटेज तो गिवन है लेकिन आगे पर एनम या ऐसा कोई वर्ड गिवन नहीं है। इट मीन्स जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा उसका 5% लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, थर्ड है सैलरी टू के फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म ₹5,000 पर मंथ। तो पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो पर एनम हो जाएगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल गिवन है एडजस्टमेंट के अलावा। कैपिटल ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए 31 मार्च को
2017 को जो है वो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, और ये जो बैलेंस है 2016 का है। इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। कैपिटल ऑफ आर ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज़ 1,20,000। करंट अकाउंट ऑफ के ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज़ 12,000 क्रेडिट बैलेंस, एंड करंट अकाउंट ऑफ आर ऑन 1 अप्रैल 2016 रुपीज़ 4,000 डेबिट। स्टूडेंट्स हियर जो के का करंट अकाउंट का बैलेंस है वो तो है क्रेडिट यानी पॉजिटिव बैलेंस, और आर का जो बैलेंस है वो है 4,000 और ब्रैकेट में गिवन है डेबिट। इट मीन्स ये है नेगेटिव बैलेंस, तो इसे डेबिट में शो करेंगे और के वाले बैलेंस को 12,000 को क्रेडिट वाली साइड में, किसमें, करंट अकाउंट के अंदर। फिर आता है एडिशनल कैपिटल बाय के ऑन 1 अक्टूबर 2016 रुपीज़ 80,000। देखिए के ने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 अक्टूबर 2016 को, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट जो है वो किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में। और दूसरा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल पे भी इनको है ना कैलकुलेट करेंगे और एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी। ओके, फिर आता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाय के रुपीज़ 20,000 एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बाय आर रुपीज़ 20,000। तो देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द 5%, तो ये जो 20,000 ड्राइंग्स है इसका 5% इंटरेस्ट हम ले लेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज़ 1,34,000। अब ये हमारा मेन जो प्रॉफिट गिवन है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हमको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है वो है प्रॉफिट बिफोर द ईयर रुपीज़ 1,34,000। पास जनरल एंट्रीज हम नहीं करेंगे, हम प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एज्यूमिंग कैपिटल्स आर फिक्स। तो कैपिटल यहाँ फिक्स है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो है वो 2 अकाउंट्स प्रीपेयर करने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स मेथड के बेस का होगा, तो देखिए लेते हैं अदर क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखेंगे, ईयर का प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,34,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,34,000। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम इसके जो भी एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कौन कौन है, के और आर। के आर देखिए बेटा, के की कैपिटल कितनी है, कैपिटल अकाउंट ये रहा 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 10% तो हो गया 20,000। 1,20,000 का 10% हो गया 12,000। लेकिन ये जो एडिशनल कैपिटल है देखो किसने इंट्रोड्यूस की थी, के ने की थी, और कब की थी, ये की थी 1/10/16 को, यानी 1 अक्टूबर 2016 को। तो के को जो है वो इस कैपिटल का तो इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा ही, साथ में एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस की है उसका भी उसको प्रॉफिट अर्न होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन केस कैपिटल, ये वर्किंग नोट है एक तरह का। इंटरेस्ट ऑन केस कैपिटल में सबसे पहले हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ओपनिंग का हो जाएगा 2 लाख का 10% इक्वल्स टू 20,000, और फिर उसके बाद में एडिशनल का हो जाएगा आपका ऑन एडिशनल कैपिटल 80,000 का 10%, लेकिन कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो 6/12। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 6 मंथ हुए। ओके, तो यहाँ पे 6 मंथ्स का अगर 80 का 10% करें तो 8,000, और 8 का ये हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हो जाएगा हमारा 24,000, किसका, के का। तो ये के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 24,000, और आर का तो डायरेक्टली जो है वो 12,000 क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। टोटल मिला के हो गया 36,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम में शो करेंगे क्रेडिट में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स के एंड आर। अब देखिए के और आर ने ड्राइंग्स कितनी कर रखी है 20,000 की, और रेट उसकी कितनी है 5%। अब 5% के आगे कोई गिवन नहीं है पर एनम, तो और दूसरा कि उसमें जो है वो ड्राइंग भी एक साथ अमाउंट गिवन है, तो हम केवल 20,000 का 5% ले लेंगे। तो के और आर का दोनों का सेम रहेगा, 20,000 का 5% यानी 1,000 रुपीज, और 20,000 का 5% 1,000, 1 एंड 1 हो गया 2,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट्स। 20,000 ड्राइंग थी, 5% हमें इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना था, तो 1,000 1,000। कैपिटल यहाँ नहीं आएगा, अब एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, करंट अकाउंट भी काम करनी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, ड्राइंग यहाँ यूज करनी है, और ये कैपिटल हो गया। अब जो है वो बचा हमारा सैलरी। सैलरी कितनी है के की 5,000 पर मंथ था, 5,000 पर मंथ, तो यहाँ लिखेंगे 2 केज सैलरी, 2 के सैलरी, और के सैलरी हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाई 12 अपन मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज। तो ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ वी फाइंड द नेट प्रॉफिट, नेट डिवाइजिबल प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। ओके, तो दोनों साइड की टोटल करेंगे तो वो क्रेडिट वाली ज्यादा हो रही है। देखिए तो क्रेडिट की टोटल जो है हमारी हो रही है टोटल 1,36,000, जबकि यहां से हो रही है 60 और 36 96। इट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट होगा 1,36,000 में से 96,000 को डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 40,000 रुपीज। 40,000 हमारा क्या हो गया डिवाइजिबल प्रॉफिट। उस डिवाइजिबल प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:5 के अंदर। तो 2 पार्टनर्स, बताइए आगे क्या लिखेंगे कैपिटल या करंट। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल के अंदर जो है वो 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल के अंदर तो ओनली कैपिटल लिखेंगे, अदर सारे एडजस्टमेंट किस में जाते हैं करंट के अंदर। तो यहां पे लिखा जाएगा 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑब्लिक करके नहीं लिखना दोनों को। ये भी एक आपकी मिस्टेक कंसीडर्ड होगी अगर आपने जो है ऑब्लिक करके लिखा। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करंट ही लिखना पड़ेगा, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर के एंड आर। अब के का जो है वो प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई 3/5 और आर का 40,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा आपका 16,000। टोटल करेंगे आ जाएगा 40,000 और अब दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाएगी 1,36,000 1,36,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल इजीली कि भाई जो जो एडजस्टमेंट है हमें तो उसे रिकॉर्ड करना है ओनली। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। अच्छा, इसके अंदर हमें डेट गिवन है तो हम डेट का भी कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स। डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट के 2 कॉलम के एंड आर। फिर डेट पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स के एंड आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। तो
कैपिटल के अंदर क्या आता है, ओनली 4 आइटम्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है और ईयर आफ्टर ईयर, जब तक कि उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड अनलेस कैपिटल विड्रॉल। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैपिटल तो हमें गिवन है ही, ये कौन सी कैपिटल है, हमेशा ये होती है ओपनिंग कैपिटल होती है। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 को बाय बैलेंस बीडी 2 लाख एंड 1,20,000। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई किसी ने एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल किए गया, तो बिल्कुल एडिशनल कैपिटल है किसकी, के की, कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2016। एडिशनल कैपिटल के लिए लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल 80,000 के में। और फिर उसके बाद कोई भी कैपिटल विड्रॉल नहीं है तो बस बैलेंस फाइंड किया जाएगा 31 मार्च 2017 को, टू बैलेंस सीडी, जो दोनों साइड का डिफरेंस होगा वो, और डिफरेंट तो ये पूरा डिफरेंट ही है, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं है डेबिट वाली साइड में, तो 2,80,000 1,20,000 टोटल, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो एज इट इज अमाउंट आएगा 2,80,000 1,20,000 टोटल 280 120। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। अब आता है नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो स्टूडेंट्स करंट अकाउंट भी कैपिटल की तरह ही जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट देखते हैं। तो के का 12,000 क्रेडिट और आर का 4,000 डेबिट है, तो डेट हो गई हमारी 1 अप्रैल 2016, बाय बैलेंस बीडी, जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट में शो करेंगे और जिसका डेबिट है उसको डेबिट में शो करेंगे। ओके, तो क्रेडिट किसका है, के का, कितना, 12,000 रुपीज, और आर का कौन सा है, डेबिट है, तो इसको डेबिट में शो करेंगे, यानी नेगेटिव बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, आर के अंदर 4,000 रुपीज। अब जो है वो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ट्रांजेक्शन है, यानी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन और नेट डिवाइजिबल प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, वो सारे एडजस्टमेंट्स वो यहाँ पे करंट अकाउंट में करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के का जो हमने फाइंड किया था वो था 24,000 रुपीज, और आर का हमने फाइंड किया था 12,000 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये इनके लिए एक्सपेंसेस है, और ड्राइंग ये इंटरेस्ट किस पे है, ड्राइंग के ऊपर। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको, 31 मार्च आएगी इसकी डेट, 31 मार्च 2017, एंड 31 मार्च 2017 टू ड्राइंग्स, के और आर दोनों का सेम अमाउंट 20,000 एंड 20,000। फिर इसी डेट को टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 एंड 1,000, 5% आया था ना 20,000 का, 1,000 एंड 1,000 एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद थी हमारी सैलरी, तो सैलरी जो है वो क्रेडिट करेंगे, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, तो बाय सैलरी। अब बाय सैलरी में के को सैलरी जो है पे हुई थी कितनी, 60,000 रुपीज पे हुई थी। क्लियर, फिर उसके बाद सैलरी के बाद ये हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं इसमें, करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। प्रॉफिट, तो डिवाइजिबल प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, क्रेडिट वाली साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो के का जो प्रॉफिट आया था वो आया था 24,000 और आर का प्रॉफिट आया था 16,000। 40,000 को डिवाइड किया था ना हमने 3:2 के अंदर, तो वो आया था 24 एंड 16,000। ओके स्टूडेंट, अब जो है वो दोनों साइड का डिफरेंट देखेंगे कि भाई जिसकी जो साइड ज़्यादा होगी वहां पे बैलेंस सीडी लिखा जाएगा, जो कम होगी वहां पे बैलेंस सीडी आएगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले अपन के को। तो के की क्रेडिट की टोटल हो रही है 12 और 24 36 96 1,20,000, जबकि यहाँ तो 21 ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 1,20,000, इसकी टोटल कर देते हम लोग 1,20,000। उसमें से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 99,000 और इसकी टोटल हो जाएगी 1,20,000। टोटल को जो है हम बैलेंस करेंगे दोनों साइड को। तो अब यहाँ पे ये आर का देखते हैं, तो 12 और 16 हो गया 28,000, जबकि यहाँ पे डेबिट में देखें तो 4 और 20 24 एंड 1 25, तो 28 25। इट मीन्स यही साइड जो है वो कम है, तो यहाँ यहीं पे लिखा जाएगा बैलेंस सीडी कितना 3,000, जो डिफरेंट है 28 माइनस 25। तो इसकी टोटल हो जाएगी यहाँ पे 28,000 लेस किया था तो टोटल 28,000। 28 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,000, उसका भी बैलेंस कौन सा हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया अब आर का। ठीक है, पहले डेबिट था, अब क्या हो गया, क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स पर। ठीक है, तो अब जो है वो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट अस पर्सनली, नॉट इन जो है वो ग्रुप के अंदर आप शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप हमसे पर्सनल उसको शेयर करें, ऑडियो मैसेज जो है हमको शेयर कर दें कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है। ओके, तो हम भी जो होगा जैसा भी उसकी पॉसिबिलिटी होगी हम उस टाइप से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो उनके मेथड्स है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कौन से मेथड्स है कैलकुलेशन करने का और उसकी अकाउंटिंग करने का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो है वो कैलकुलेशन के, अमाउंट कैलकुलेशन के कितने मेथड्स है, उसकी अकाउंटिंग अलग से नहीं है, केवल मेथड्स है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आएगा, अलग से अकाउंटिंग भी आएगी कि कब इसकी अकाउंटिंग किस टाइप से करनी है। क्लियर, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।